ओके। सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि कुछ संख्याओं के हम कैसे जो घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ट्रिक देखेंगे। वैसे तो आपका जो प्रॉपर जो एक मेथड होता है, जो प्रॉपर विधि है, वो हम नहीं देखने वाले हैं। हम देखेंगे हम ट्रिक से कैसे उसको निकाल सकते हैं कम टाइम में। तो आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था किसी भी दो अंक की जो संख्या होती है उसका हम वर्ग कैसे कर सकते हैं और वर्गमूल कैसे आप निकाल सकते हो, उसके लिए ट्रिक देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जब घनमूल निकालने की बात आएगी तो सबसे पहले आपको जो 1 से लेकर के 11 तक के जो है घन याद होने चाहिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे आपको घनमूल निकालने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ पर और एक बढ़ा सकते हो कि 0 का जो है घन होगा 0। ठीक है, अब बाकी जो है 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, ये सब याद होनी चाहिए आपको। 8 का आपका होगा 512, 9 का होगा 729 और 10 का 1000 और 11 का 1331। अब ये जो याद होगा, अब इसी का हम जो मदद लेंगे कि आपके जो भी घनमूल निकालने का जो ट्रिक होगा उसमें। ठीक है, तो आपने पिछला वीडियो भी देखा होगा तो उसमें कुछ हमने वर्गमूल निकालने के लिए भी इसी तरह का ट्रिक यूज किया था, कुछ ऐसे ही हम यूज किए थे। तो बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं इनको कैसे बताऊँगा, उदाहरण लेकर के। तो जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण ले लेता हूँ, ये वाली मेरी संख्या है, क्या है, 704969 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने देखा था जब आपको वर्गमूल निकालना होता था तो आप जो है दाएं तरफ से दो का जो है जोड़ा बनाते थे। ठीक है, जो पहली संख्या होती थी शुरू वाली उसका आप जोड़ा बना लेते थे तो आपका जो है वो उस तरह से हल हो जाता था। लेकिन वहाँ पर भी एक चीज़ था कि आपकी जो आएगी वो सिर्फ 2 अंक की संख्या का ही वर्ग, ये वाली संख्या मुझे मिलेगी। अगर मान लो कि यहाँ पर ये जो संख्या है ये 3 अंकों की संख्या का वर्ग है। ठीक है, 3 अंकों की संख्या का वर्ग है, तब मैं इसको नहीं निकाल सकता हूँ। और अधिकतर जो आपके सवाल मिलेंगे आपको कभी भी बहुत कम चांस है कि 3 अंक की संख्या का वर्ग या फिर उसका इसका वर्गमूल आपको निकालना पड़ेगा। अधिकतर आपके 2 अंक की जो संख्या का वर्ग है जो रहेगा इसी का आपको वर्गमूल निकालने का जरूरत पड़ता है। तो इसलिए हम ये ट्रिक देखे थे। ऐसे यहाँ पर भी है कि आपके जो 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या कहाँ तक आएगी, 99 तक आएगी। यानी कि आप जो है 11 के बाद से, ठीक है, 11 से लेकर के 99 तक की संख्या, यानी आप बोल सकते हो 12 से 99 तक की जो संख्या का घन आएगा उनमें से किसी का भी आप जो घन करने पर जो चीज़ आएगा, ठीक है, इनका आप जो है घनमूल निकाल सकते हो। यानी कि अगर मैंने ये संख्या दे दिया तो अब ये चीज़ होना चाहिए कि ये इसका घनमूल 2 अंक में ही आएगा तभी मेरा सही होगा। तो अब हमें करना क्या होगा, इसका घनमूल निकालने के लिए, इसका घनमूल निकालने के लिए दाएं तरफ से मैं क्या करूँगा, 3 अंक का जोड़ा बना लूँगा। जैसा कि आपने वर्गमूल में देखा था 2 अंक का जोड़ा बनाते, ऐसे यहाँ पर क्या होगा, 3 अंक का हम जोड़ा बनाएंगे। और मेरा जो ऊपर अभी आपने याद किया था 0 से लेकर के 11 तक का जो घन याद किया था, आपको क्या करना है, देखना है ये जो संख्या मेरी है इस संख्या में जो लास्ट वाला अंक है यानी कि 9 है, तो कौन से का घन करने पर 9 मिलेगा मुझे। तो आप देखोगे 9 का जब मैं घन करता हूँ तब मुझे 9 मिलता है, लास्ट वाला अंक। मैं क्या लिख लूँगा, इसकी जगह पर 9 लिख लूँगा। बाकी आपका क्या बचा, 704 बचा। तो अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन करने पर या तो इससे कम है, 704 से कम है या इसके बराबर है। तो आप देख रहे हो 8 का घन किए तो 512, और आपका जो है 9 का घन किए तो 729। 729 क्या ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिख लेंगे, क्योंकि 8 का घन कम है, 512 है। तो ये जो है 89 का घन इतना आता है। आप जो कैलकुलेटर से देख सकते हो कि 89 का घन करने पर इतना आ जाएगा जो भी मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी ऐसी संख्या दी रहेगी तो आपको इस तरह से लिख लेना है, 704969। 3 अंक का इधर जोड़ा बना लिया। ये देखेंगे कि लास्ट वाला अंक जो है किससे मिल रहा है, तो यहाँ पर 9 से मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैंने देखा कि भाई ये लास्ट वाला अंक यहाँ पर 9 है और यहाँ भी 9 मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया 9। और ये 704 अब मैं देखूँगा 704 किससे कम है, किसका घन जो इसके बराबर है इससे कम होगा, तो 8 का घन इससे कम आ रहा है। ठीक है, अगर क्योंकि 9 का घन करूँगा तो ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा वाले को नहीं लेना है, कम वाले को ही लेना पड़ेगा, तो 8। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा अगला क्या सवाल है उसको भी देख लेते हैं, अगला उदाहरण को।
और ये जो ट्रिक है बहुत काम आएगी आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आपको जो अगर इतना बड़ा नंबर कहीं पर मिलेगा तो आप उसका घन निकालने बैठोगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। लेकिन अगर ये आपको ट्रिक याद है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि मैंने सवाल दे दिया इस तरह से, कहीं पर आपको आ गया इस तरह का सवाल, और आपको क्या करना है कि इसका जो है घन निकालना पड़ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप तो इसमें ढूंढते रह जाओगे। आपके पास जो है पता क्या है कि इसका हम कैसे निकालते हैं, ऐसे करके घन निकालते हैं, ठीक है। दो से कटेगा, फिर जो संख्या आएगी देखेंगे, दो से कट रहेगी, तीन से मान लो तीन से कटेगी, फिर एक संख्या आएगी, ऐसे करते करते जाओगे तो बहुत लंबा जो है प्रोसेस हो जाएगा, लंबा जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर जैसे ही हमने ये देखा तो अभी हमें क्या आएगा, हम ये चीज़ हमें याद रहनी चाहिए। अभी मैंने आपको बोला था ऊपर जो मैंने लिखवाया है, इसमें आप देखोगे मिलाओगे लास्ट में किसके दो आ रहा है, तो 8 का देख रहे हो घन करने पर लास्ट में 2 हमें मिल रहा है। हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 3 अंक की जगह पर 8, बाकी 110 मेरा बच रहा है, तो किसका घन करने पर इससे कम या इसका बराबर होगा, तो 5 का ज़्यादा हो जा रहा है यानी 4 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 48 का जो घन आता है वो मेरा आता है इतना, ठीक है। तो आपका जो है एकदम सेकेंड्स में ये चीज़ें निकलेंगी, जो भी आपके घन निकालने की वो है, जब भी आपको पूछा जाएगा। अब आपका अगला सवाल है उसको भी देख लेते हैं। तो अगले में क्या है कि 9 7 0 2 9 9, बस यहाँ पर 3 अंक का जोड़ा बनाया, 9 के लास्ट में है 9, ठीक है। 9 का घन करने पर लास्ट वाला अंक 9 आ रहा है तो लिख लिया 9, बाकी ये 970 है। तो आपका जो है 9 का घन करने पर इतना आ रहा है, लेकिन 10 का घन करने पर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी 9 लिख लेंगे। तो 99 का जो घन आएगा वो क्या होगा, आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले तो ये चीज़ याद रखना ही पड़ेगा, अगर ये चीज़ नहीं याद है तो आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, तब आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये थी हमारी घनमूल निकालने की ट्रिक। और आप देख रहे हो कि हम जो इसमें सिर्फ 2 अंक का जो है जो घनमूल आएगा वो सिर्फ 2 अंक का ही निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो 3 अंक वाला नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना है यार, और अगली वीडियो में हम कुछ और भी अच्छे अच्छे जो है कुछ सूत्र देखेंगे और एक दो सवाल भी उस पर करेंगे।